بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को फ़ायज़ा कामरान की जानिब से खुशामदीद। एक मरतबा फिर आरकेएस प्रोडक्शन की जानिब से सहरी ट्रांसमिशन नूर सहर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 12वां रोज़ा इख्तियार करने जा रहे हैं। अशरा रहमत इख्तिताम पजीर हो चुका है और अशरा मग़फ़रत में हम दाखिल हो चुके हैं और अल्लाह पाक कितना रहीम और करीम है कि पहले अशरे में उसने अपनी रहमतों की बारिशें बरसाईं और दूसरे अशरे में उसने मग़फ़िरत की नवीद दी और तीसरे अशरे में जहन्नुम से आज़ादी की खुशखबरी देगा। सुभान अल्लाह, ये रमज़ान की रौनकें हैं और ये रमज़ान की बरकतें हैं। और नाज़रीन, आज का दिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि 23 मार्च यौम क़रारदाद पाकिस्तान है। इस हवाले से भी बात करेंगे। 23 मार्च 1940 क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दुनिया को यह एहसास दिलाया और बताया कि मुसलमान जो हैं वो एक अलहदा कौम है और उनको एक अलहदा मुल्क की ज़रूरत है। इस हवाले से भी हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। अपने वतन की सलामती के लिए दुआ भी करेंगे, अपनी कौमी परचम की सलामती के लिए दुआ भी करेंगे, कौमी इदारों को मजबूत करने की बात भी करेंगे। और यहाँ मेरे साथ ज़ीशान भी मौजूद हैं, वो भी यकीनन इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ायज़ा कैसी हैं आप? तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि फ़ायज़ा ने कहा कि आज 12 रमज़ान मुबारक है, यानी दूसरा रोज़ा है मग़फ़िरत के अशरे का। और कहते हैं कि जब रमज़ान करीब आते हैं कि ज़िंदगी में आप चीज़ों को कैसे सम करते हैं, तो अल्लाह ताला बताता है कि मैं ऐसे 3
हिस्सों में आपकी ज़िंदगी को बांटता हूँ, जिसमें आप अपने लिए रहमत मांगते हैं, मग़फ़िरत मांगते हैं, और फिर गुनाह हर इंसान से होता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। कुछ चीज़ें हमें फ़ील होती हैं कि हम कहते हैं कि मैंने तो मजाक किया था, लेकिन आपको नहीं पता कि वो गुनाह कबीरा है, कि अगर कोई शख्स आपकी वजह से रोता है, उसका दिल उदास होता है और वो अल्लाह से शिकवा करता है, तो गुनाह कबीरा में दाखिल हो जाते हैं आप, और वहाँ पर अल्लाह ताला भी आपको माफ़ नहीं कर सकता है जब तक वो शख्स आपको माफ़ ना करे। तो ज़िंदगी में आपने बस ये रिवायात इख्तियार करनी है कि जहाँ समझ ना आए वहाँ चुप हो जाएं, और जहाँ समझ आए तो वहाँ समझ कर बोलें, क्योंकि बोलना बड़ी बात नहीं है, समझ कर बोलना बहुत बड़ी बात है। और 23 मार्च के हवाले से ये बात करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह करारदाद पाकिस्तान का दिन भी रमज़ान में आया और पाकिस्तान भी वजूद में रमज़ान करीम में आया, और इसी के साथ मीनार पाकिस्तान उसकी याद में बनाया गया। और मज़ीद बात यही कि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रेजोल्यूशन पास किया था, तो उस वक्त ना डंडा था ना तलवार थी, सिर्फ टेबल टॉक, अगर खुल के बात करेंगे, आम फहम में बात करें तो एक डायलॉग डिलीवरी थी, जिसके थ्रू ये एहसास दिलाया गया था कि हाँ, मुसलमान एक अलहदा रियासत चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान क़याम में आए। तो इस बारे में मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अब हम जाएंगे फ़ायज़ा की तरफ, क्योंकि हम ये कहते हैं फ़ायज़ा जैसे हम बगैर पानी पिए नहीं जी सकते, वैसे हम स्पॉन्सर के बगैर ये ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। तो बिल्कुल फ़ायज़ा, स्पॉन्सर का हम शुक्रिया अदा करेंगे। बिल्कुल, स्पॉन्सर्स का रोज़ाना की तरह शुक्रिया अदा करेंगे, जिनके बगैर नामुमकिन था कि हम ये ट्रांसमिशन आप तक पहुँचा सकते। हमारे स्पॉन्सर्स में सबसे पहले पावर ईगल्स शामिल हैं, जिनका कहना है कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की नंबर 1 टीम है। आज ही इनको ज्वाइन कीजिए और घर बैठे ऑनलाइन माहाना लाखों रुपए कमाइए। किस तरह के स्क्रीन पर इनकी इंस्टाग्राम आईडी और वेबसाइट मौजूद होगी, इनकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कीजिए और पावर ईगल्स की टीम से जुड़ जाइए। ज़बरदस्त। इसके साथ ही अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल, बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर्स, एक्वा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की दुनिया में एक जाना माना नाम, अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव, कराची का सबसे मशहूर बीफ यखनी पुलाव, जहां 24 घंटे 200 से ज़ायद डिशेस आपके लिए दस्तयाब होती हैं। इसके साथ प्रॉपर्टी की दुनिया में एतमाद का नाम, हब ऑफ प्रॉपर्टी, न्यू टाउन डेयरी, हर्पल ताज़ा चाय, स्पेक्टो, रिकूल सिरप बनाने वाले मूव फार्मा, हया नूर अबायाज एंड एसेसरीज़, वाइटल टी, जिनका कहना है वाइटल पियो ज़िंदगी जियो। और अगर आज के वार्डरोब की हम बात करें तो आज का वार्डरोब हमें केआरी की जानिब से भेजा गया है। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। और मुझे मुख्तलिफ कपड़ों ने स्पॉन्सर, हम भूल नहीं सकते, मुख्तलिफ कपड़ों को हम नहीं तो हम बिल्कुल मुख्तलिफ कपड़ों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल जनाब, कस्टमाइज डिज़ाइन है और कहते हैं कि बिल्कुल आज हमारा पेयर मैच भी बहुत एग्जैक्टली हुआ कि ब्लैक एंड पर्पल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मुख्तलिफ कपड़े। और बिल्कुल आप भी जाइए और कस्टमाइज अपना ड्रेस बनवाइए अपने अकॉर्डिंग टू लेंथ, अपनी अकॉर्डिंग टू हाइट, और साथ साथ ये कहते हैं ना कि अपनी मेजरमेंट्स के साथ अपनी ईद को दोबाला कीजिए। तो थैंक यू, मुख्तलिफ कपड़े। और अब हम चलेंगे अपने गेस्ट की जानिब। जी फायजा, गेस्ट की जानिब चलेंगे। सबसे पहले हमारे साथ आज शुएब समी मौजूद हैं, उनको बहुत वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप शुएब? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मजहबी स्कॉलर ज़हरा असगर एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। उनके साथ सना ख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, वजिया खान। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल। कारी मोहम्मद ज़ुबैर साहब का बहुत शुक्रिया कि खूबसूरत अंदाज में इन्होंने किरत करके प्रोग्राम का आगाज़ किया। और पहले मैं गेस्ट पे जाने से पहले फ़ायज़ा, मैं बताता चाहूँ कि आज अगर मैं इस स्पॉट पर मौजूद हूँ कि ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, तो फ़ायज़ा वो सिर्फ शुएब समी भाई की वजह से है। कि जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, फाइनेंशियली आउट हो गया था मैं, ब्लड की ज़रूरत थी और वहाँ पर ब्लड नहीं लग सकता था, तो इंजेक्शन की नीड थी। तो इंजेक्शन अदनान भाई और शुएब भाई, वो अच्छा शुएब भाई उस वक्त उम्रे पर थे जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं आने का तीसरा दिन और आज का दिन, मतलब माशाल्लाह इस बात को भी चौथा महीना स्टार्ट हो चुका है, कंटिन्यू इंजेक्शन चल रहे हैं, वो इन्हीं की जानिब से हैं। तो सबसे पहले शुएब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अदनान भाई का शुक्रिया कि जो इतनी मोहब्बत से मैंने उनको फ़ोन किया था कि अदनान भाई शो पर आना, तो उन्होंने कहा तौबा मैं नहीं आऊँगा, कि ये चीज़ें मुझे नहीं आना, क्योंकि मुझे अंजर आम पर नहीं आना। तो इस वजह से आपका शुएब भाई और तमाम जो टीम साथ मेरी मदद कर रही है, आप सबको बहुत शुक्रिया। बोलने का भी थोड़ा मौका दिया, लेकिन मैं यकीन करें इस नियत से बिल्कुल भी नहीं आया था। नहीं, मैंने आपको बुलाया था कि आपको शो पे मुझे कसीदा बुर्दा शरीफ भी सुनना है, इसलिए बुलाया था। इंशाल्लाह मैं ज़रूर सुनाऊंगा। बस आपका बहुत शुक्रिया, मैं दुआओं में याद रखें, जो भी देख रहे हैं मुझे, और अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि हम किसी न किसी तरह से जन्नत कुछ कमा सकें और कुछ पा लें इस ज़िंदगी में, ना नाम कुछ कर लें। बस इससे ज़्यादा और कोई हमें नीड नहीं है, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अदनान भाई और साथ साथ कौन थे? हाँ, मैं नाम आपको देख के बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं नाम। उन्होंने मुझे कहा था पूरी एक जुड़ के काम करती है फ़ायज़ा, तो वो चीज़ होती है कि उनको, अच्छा लोगों को मैं कहता हूँ लूप्स
छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि जो लूप्स में आपके साथ साथ मददगार होते हैं। जी शुभ भाई। शुक्रिया अदा करूँगा मैं जहांगीर खान का, शाहिद हुसैन भाई का, और अशरफ खलील भाई का, सईद अजीम भाई का, फैसल अशफाक का, शाहिद हुसैन और शाहिद रफ़ीक का। ज़बरदस्त, बहुत बहुत टीम शुक्रिया है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के काम आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी और ज़िशान भाई की तरफ बहुत से बहुत भी। शुक्रिया भाई कि इस तरीके से मदद की। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जी शुभ भाई, मुझे ये बताइएगा कि अब हम रमज़ान देख रहे हैं ना, क्योंकि माशाल्लाह आपकी अफ्तार ड्राइव भी चल रही है टीम PCY की तरफ से, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या डिफरेंस है रमज़ान में इस साल और पिछले साल? इस रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि रौनकें और बढ़ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा, क्योंकि लॉकडाउन से हमने स्टार्ट किया था। और देखें एक्टिविटीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट हम 15 ईयर्स से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग देख रहे हैं। और अभी ये कि रौनकें और बढ़ती जा रही और काम बढ़ता जा रहा है। अब हालात आपके सामने, इन्फ्लेशन आपके सामने है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही होती है, क्योंकि अक्सर औकात हम डोनर्स का भी वेट कर रहे होते हैं। वो जैसे ही हमें पिच करते हैं दैन हम डेफिनेटली जो हमसे लोग राब्ते में है वो ऑब्वियसली उम्मीद एक होती है उनको कि यार किसी न किसी तरीके से हमारी ये कर देंगे। अक्सर मैसेजेस, अक्सर कॉल्स में आता है यार हमारे पास और कोई उम्मीद नहीं आपके अलावा। बिल्कुल ऐसे। तो बस ये अल्लाह का बेहद शुक्र है और अल्लाह ही काम ले रहा है, और हम इंशाल्लाह जितना हो सकता है हम ज़रूर ये काम आते रहेंगे माशाल्लाह। फिलहाल तो ये है माशाल्लाह। जी फायजा, स्कॉलर साहिबा से क्या सवाल जी है? बिल्कुल, मैं ज़हरा असगर साहिबा से अब सवाल करना चाहूँगी। वालिदैन के हुकूक़ के हवाले से मैं आज सवाल करना चाहूँगी आपसे कि आप बताइए कुरान और हदीस की रोशनी में वालिदैन के हुकूक़ के बारे में क्या बताया गया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो फ़ायदा, जैसा कि आपने कहा कि ये रहमत का महीना, बरकत का महीना, मग़फ़िरत का महीना है जी। इसमें वालिदैन के हुकूक़ कुरान और हदीस की रोशनी से परवरदिगार आलम ने जहाँ अपनी अताअत का हुक्म दिया वहीं वालिदैन की अताअत का भी हुक्म दिया। बिल्कुल सही। परवरदिगार आलम सूरह बनी इसराइल में इरशाद कर रहा है, आयत नंबर 24, वला फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। क्या कहा कि देखो जब तुम्हारे वालिदैन या दोनों में से कोई एक ज़ईफ़ी की उम्र को पहुँचे तो उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, छोटा सा लफ्ज़ उफ़ भी ना कहना। और फिर आगे हुक्म दे रहा है कि क्या करना, कौलन करीमा, कि शफ़क़त से पेश आना, इज्जो इनकिसारी से पेश आना, कि जिस तरह से तुम्हारे वालिदैन ने तुम पर रहम किया, शफ़क़त से और करामत से परवरिश की तुम्हारी, उसी तरह से। फिर परवरदिगार आलम इसी आयत में, आयत नंबर 25 में कह रहा है कि देखो उनके लिए दुआ भी करो। क्या, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, कह पालने वाले मेरे वालिदैन पर उसी तरह रहम फरमा कि जिस तरह उसने मेरे बचपन में मुझे मेरी परवरिश करने में मुझ पे रहम किया, शफ़क़त की, प्यार और मोहब्बत से मेरी परवरिश की। वालिदैन का इतना बड़ा मर्तबा, इतना बड़ी अज़मत, और यकीन करें कि हम उनकी कदर कर ही नहीं सकते। परवरदिगार आलम जिनके वालिदैन हयात हैं उन्हें तुले उम्र अता करे, मगर जिनके नहीं है ना, उनसे पूछो कि दुनिया से जाने के बाद वालिदैन की कदर औलाद को तब हुआ करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बयान करना चाहूँगी कि अल्लाह के रसूल ने कहा, जैसे कि रमज़ान का महीना भी है, कि रसूल की हदीस है कि मुझे ताज्जुब है उन लोगों पर कि जो अपनी ज़िंदगी में रमज़ान तो पाएँ मगर अपनी बख्शिश न करवा सके। वाह सुभान अल्लाह। और फिर कहा कि देखो ताज्जुब है मुझे उन लोगों पर कि जो अपनी ज़िंदगी में वालिदैन तो पाएँ मगर जन्नत को ना हासिल कर सके। यानी कि अगर जिंदा हैं वालिदैन तो उनकी खिदमत, उनके माँ के कदमों में जन्नत है। अगर उन्हें राज़ी करना है तो सिर्फ उनको नहीं, परवरदिगार आलम खुश होता है। रसूल की ये छोटी सी हदीस काश हम सब समझ सकें कि ताज्जुब कर रहा है अल्लाह का रसूल, कि मुझे ताज्जुब है कि ज़िंदगी में है माँ बाप मगर वो कदर नहीं कर रहा। अगर चाहते हो जन्नत की दुआएं तो सब मांगते हैं ना, ख्वाहिश है, तमन्ना है, तो फिर परवरदिगार आलम ने बता दिया कि इनकी खिदमत करो तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। क्योंकि रमज़ान का महीना है तो फिर रमज़ान के लिए भी यही हुक्म है कि अपनी अगर बख्शिश चाहते हो तो इससे बेहतर महीना और कोई नहीं होगा। जैसा कि फ़ायज़ा आज 12वें रोज़े में हम दाखिल हो चुके हैं, परवरदिगार आलम डे बाई डे ब्लेसिंग्स दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, यानी बरसात हो रही है रहमतों की, बरकतों की। क्या मैंने और आपने फ़िक्र और तदब्बुर किया? इस महीने में हमें नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करने का शौक़ होता है, परवरदिगार की तौफीक भी होती है। वजह क्या है? इस महीने की बरकत का अजर है कि हमारा दिल इस तरफ राग़िब होता है। 12वें रोज़े की जो परवरदिगार आलम ने ब्लेसिंग और गिफ्ट दिया है हमें और आपको, वो क्या है कि आज 12वें रोज़ को अगर जो कोई भी एक नेकी अंजाम देगा ना, वैसे तो पूरे रमज़ान में परवरदिगार आलम 10 गुना इजाफा करके
अजर कसीर अता कर रहा है। मगर आज के दिन 12वें रोज़े को एक नेकी के बदले कितनी, गैस करें कितनी होगी? 10,000, 1 लाख, 10 लाख नेकियों का सवाब मेरे और आपके नामा अमाल में लिख दिया जाएगा, सिर्फ आज के रोज़ के लिए। तो उसकी क्या खास, आज के रोज़ की क्या खास? परवरदिगार आलम गाहे बगाहे कितना वो गफूर रहीम है। हमने और आपने सुना है ना, 70 माहों से ज़्यादा मांगता रखता है। तो ये रमज़ान का वो महीना है, गाहे बगाहे परवरदिगार मलाइका से कहता है देखो मेरा बंदा मुझसे क्या तलब कर रहा है। इस महीने में जो मेरा बंदा जो तलब करे ना, रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं। एक होता है ना, हम किसी के घर जाएं, बेल बजाएंगे या नॉक करेंगे, हम थोड़ा वेट करते हैं कोई आएगा दरवाज़ा खोलेगा। मगर रमज़ान का महीना वो है कि परवरदिगार आलम कह रहे हैं दरवाजे खुले, इंतज़ार नहीं करवा रहा, जिसे जो चाहिए वो हासिल कर ले। अब ये मेरे और आपके ऊपर है कि हम इस महीने में क्या तलब करते हैं। फ़कत दुनिया नहीं, आखिरत भी तलब करनी है। अपनी आक़िबत को अगर बखैर मनाना है तो इससे बेहतर कोई नहीं है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। और बिल्कुल जी कि रमज़ान में आपके लिए दरवाजे खुलें, सिर्फ मांगना आप पे मुनस्सर है कि आप कैसे मांगकर वो ज़ात है सिर्फ देती है। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत है नूरे सहर की सहरी ट्रांसमिशन लेके, जो रोज़ाना आपकी खिदमत में 3 बजे से 6:30 बजे तक पेश की जाती है। और आप लोग हमें अपना लाइव फीडबैक भी दे रहे होते हैं, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और आज निशान चूँकि 23 मार्च है, तो इस हवाले से खुद ब खुद दिल में एक जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा होता है। और चूँकि काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं फ़लस्तीन के मामलात भी चल रहे हैं और दिल काफ़ी उदास था। मैंने एक नज़्म पढ़ी जो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं आज ज़रूर अपने तमाम नाज़रीन से शेयर करूँगी कि आज के दिन यकीनन हमें हिम्मत भी करनी चाहिए, कुछ अपने अंदर मोटिवेशन भी लानी चाहिए, ताकि हम आगे कुछ ना कुछ अपने वतन के लिए कर सकें, कुछ ना कुछ तो अपना हिस्सा डाल सकें। तो मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे वफ़ाएं अपनी हमें लौटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो। उठो और उठ के बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है। झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत हमारे सर पर। कदम कदम पे जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। और इसके साथ अब हमारे साथ सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजिया खान मौजूद हैं। मैं उनसे कहूँगी कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में कलाम महफिल में शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बन गई बात उनका करम हो गया, बन गई बात उनका करम हो गया। शाख नखले तमन्ना हरी हो गई, मेरे लब पर मदीने का नाम आ गया, मेरे लब पर मदीने का नाम आ गया। बैठे बैठे मेरी हाज़री हो गई, मुझ पे रहमत हुई मेरे रब की बड़ी मेहरबान हो गया। कमली वाला नबी, मुझ पे रहमत हुई मेरे रब की बड़ी मेहरबान हो गया। कमली वाला नबी पढ़ के सोया दुरूद उन पे मैं जिस घड़ी, पढ़ के सोया दुरूद उन पे मैं जिस घड़ी, बैठे बैठे मेरी हाज़री हो गई। महफ़िल नात में आया जाया करो, अपने सोए मुक़द्दर जगाया करो।
बैठा है जो उसकी वल्ला तबीयत गनी हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसी के साथ हम शोएब भाई की तरफ आएंगे। शोएब भाई ये बताइएगा कि जब आपकी भी मक्के और मदीने की हाज़िरी हुई तो उस वक्त का मंजर बताएं कि क्या फीलिंग्स थी भाई की? वो अल्फाजों में तो मैं कैद कर नहीं सकता, और जो बेशक होकर आया है वो उस फीलिंग को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है। एक होता है देखें होकर आना, एक जो नहीं गया, बिल्कुल उसकी फीलिंग में ज़मीन आसमान का फर्क। बिल्कुल ऐसा ही है कि जिसने देखा नहीं है उसकी तलब और जो देख कर आ गया उसकी तलब में उसके डबल गुना आप समझे 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो उस जाने के लिए अभी मैं 5वीं में पढ़, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे कि मैं किस तरीके से अपनी बात को समेटूं। तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 बार में होकर आ गया हूँ, लेकिन अभी भी तलब मेरी ख़त्म नहीं हुई माशाअल्लाह। अभी भी आपकी जो ट्रांसमिशन चली थी मैं दुआएं कर रहा था अल्लाह हज की मुझे सादत दे दे, आमीन, कुछ ऐसे मामला असबाब कर दे, कुछ ऐसे बार बार हो जाए कि सिलसिला चलता रहे और ये मैं तवाफ करता रहूँ, उम्रे करता रहूँ और दुआ वो जगह ही ऐसी है ना कि हम एक दुनियावी बात है कि हम किसी दुनिया की कोई ऐसा हसीन मकाम है, खूबसूरत शहर है, जाते हैं तो फिर काफ़ी अरसे बाद वहाँ जाने का दिल चाहता है। कोई हमसे कहता है भी तो हम कहते हैं अभी तो हम होकर आए हैं, अभी नहीं जा रहे, कहीं और जाते हैं। लेकिन अगर ये ऐसी जगह है वहाँ जाने का जिक्र हो तो शायद हमें कोई हर महीने का है तो शायद हम हर महीने हर रोज फायदा चले जाए हम, अगर रोज कोई नहीं। और एक बात है शोएब भाई की भी देखिए, फायदा जब एक्सप्लेन होती है ना चीज़, मतलब आप किसी भी जगह की, स्विट्जरलैंड की बात कर लें, दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है, लेकिन आप एक्सप्लेन बहुत प्यार से कर देते हैं, अच्छा मुल्क था, अच्छा यहाँ गया, लेकिन एक जो इनके चेहरे पे चमक और एक खुशी है ना वो डिफरेंट है। की बात क्या ही बात है, तवाफ की क्या बात है, कैफियत हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये समझने की बात है और अपना फीलिंग्स की बात होनी चाहिए और आपका इतना ईमान मजबूत होना चाहिए कि बस फिर आपके साथ मामला अल्लाह खुद ही बेहतर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरे भाई को हज पे लेकर जाए। तो इंशाअल्लाह बिल्कुल यही चीज़ के अल्लाह ताला कहते हैं ना उम्रे की सादत नसीब के लिए हज पे लेकर जाए, फिर जितने उम्रे करें। और मैं एक और बात आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताऊं कि ये देखिए ये पैसों की बात नहीं होती है, बिल्कुल ऐसे कोई नहीं जाता, बिल्कुल ऐसे आपकी आरज़ू होनी चाहिए, तलब होनी चाहिए, वो देख रहा है। बिल्कुल बेवजह पैसे तो नहीं था, जब नहीं थे एक दफ़ा वसीला बन गया। बहुत दफ़ा हमने ऐसे मामला सुने हैं कि बेसरो सामानी के आलम में लोग चले गए, किसी और ने इंतज़ाम कर दिया, इंतज़ाम होते चले गए और चले गए, और जो लिए बैठे हैं अपना सामान वो नहीं जा पाए। वो बुलावे वाली बात बिल्कुल ऐसे आरज़ू होनी चाहिए। आप फिर देखें इंशाल्लाह कैसे। तो इसी खूबसूरत सी बात मेरे साथ यहाँ वक़ार शाह मौजूद हैं, तो मैं आपसे कलाम की दरख्वास्त करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाल दिल किसको आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए, और मैं मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, हम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए। माशाल्लाह। और मैं
जी, मैं भी चाह रहा हूँ कि आपके हम लास्ट ट्रांसमिशन में मिले थे तो आपने कलाम पढ़ा था, अगर वो अब एक अशार अगर सुना देंगे तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, मैं ज़रूर सुनाऊंगी आखिर में। हाँ, मैं लेकिन पहले ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है ज़हरा असगर साहिबा से बात करना चाहूँगी। तो ब्रेक के बाद अच्छा, चलें, तो ब्रेक ठीक का है। कहा है, तो ब्रेक पर जाएंगे, ठीक है। वापस आएंगे, सवालात बहुत ज़्यादा है, तो ब्रेक से जाएंगे, जल्दी से वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं नूर सहर की ये बज़्म लेकर, और मेरे साथ मौजूद हैं ज़हरा असगर जो कि मजहबी स्कॉलर हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि कुरान पाक में नाफरमान और फर्माबरदार औलाद के लिए जज़ा और सज़ा के जो मामलात रखे गए हैं उसके बारे में हमें बताइए। जी फ़ायज़ा, खुदा ना करे कि हम में से कोई नाफरमान हो। बिल्कुल। टाइम आपने मुझे बहुत कम दिया है, इसको एक्सप्लेन करना कोशिश करूँगी मुख्तसर टाइम में। जी बिल्कुल। कि सबसे पहले नाफरमान औलाद का ना, एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा मस्जिद नबवी में एक शख्स आया और कहा कि या रसूल अल्लाह, आप जल्दी से चलिए, एक शख्स है जिस पर नज़ा का वक्त है, अच्छा। मगर वो बहुत अजियत में है। जब रसूल करीम तशरीफ़ लेकर आए, जब उसकी हालत देखी तो कहा तुझे क्या नज़र आ रहा है? कहा मुझे बड़े खौफनाक चेहरे नज़र आ रहे हैं या रसूल अल्लाह। तो रसूल ने कहा कि इसकी माँ क्या हयात है? कहा हाँ हयात है। कहा उसे बुला के लाओ। कहा वो नाराज़ है। कहा नहीं, इसकी माँ को बुला के लेकर आओ। जब माँ को बुलाया गया तो कहा तुम अपने बेटे की हालत देख रही हो और इसको माफ़ कर दो। कहा या रसूल अल्लाह, इसने मेरा बड़ा दिल दुखाया है, ये मेरा बड़ा नाफरमान बेटा है। रसूल ने कहा तुम्हारा बेटा इस वक्त बहुत अजियत में, क्या तुम चाहोगी कि इस पर अजाब नाजिल हो? ये इस वक्त दुनिया से जा रहा है, नज़ा का वक्त है। अल्लाह के रसूल ने जब कहा तो कहा या रसूल अल्लाह, आपकी खुशनुदी के लिए मैं इसे माफ़ करती हूँ। जैसे ही माँ ने माफ़ किया, पूछा कि अब क्या दिखाई देता है? कहा या रसूल अल्लाह, बहुत नूरानी चेहरे देख रहा हूँ मैं, माँ की अजमत देखी। अगर वो माँ माफ़ नहीं करती तो क्या अंजाम होता। इसी तरह से फर्मा बरदार औलाद के क्या उसका इनाम है, क्या वो है कि रसूल अकरम का ही ज़माना है। और एक मरतबा एक शख्स उस वक्त रसूल मदीने में नहीं है और आता है, वो घोड़े पर सवार होकर आता है, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आके रुक के लोगों से पूछता है क्या रसूल मस्जिद में मौजूद है? लोग कहते हैं कि नहीं मौजूद नहीं है। वो वापस चला जाता है। अब 3 दिन के बाद जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, होता है ना मदीने के लोग चिमगोइयाँ करने लगे। कहा या रसूल अल्लाह, रसूल ने पूछा कि बताओ क्या हुआ था मदीने में? तो कहा या रसूल अल्लाह, एक अजीब वाक़या हुआ। एक अजीब शख्स आया, बड़े गुस्ताखाना अंदाज में आया और अपनी सवारी से उसने उतरना भी गवारा नहीं किया। अच्छा। और पूछा आपका मुतालिक पूछा, हमने कहा रसूल मौजूद नहीं है, और वो वापस चला गया और 3 दिन तक आता रहा। तो रसूल खुदा ने तबस्सुम उनके चेहरे पर आया और कहा मरहबा, आफरीन उस जवान पे। कहा या रसूल अल्लाह, उसने गुस्ताखी की, अपनी सवारी से नीचे नहीं आया और आपके मुतालिक पूछ रहा था और आप कह रहे हैं कि मरहबा। कहा तुम नहीं जानते, उस जवान की माँ इस वक्त बिस्तर पर है, वो मेरे दीदार के लिए, मेरी ज़ियारत के लिए अपनी माँ से चंद लम्हे मांग कर लाया था। अच्छा। और माँ ने कहा था कि मैं तुझे इतनी ही इजाज़त देती हूँ कि तुम जाओ और रसूल को मेरा सलाम कहना, ज़ियारत करना, फ़ौरन वापस आ जाना। तो कितना बड़ा अजर है कि रसूल कह रहे हैं उसके लिए मरहबा और आफरी। वजह क्या है कि माँ की खिदमत। माशाल्लाह, खूबसूरत बात। और इसके साथ ही अब मैं सैयद फैसल शाह से कलाम की दरख्वास्त करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुला लो फिर मुझे शाए बहरोबर मदीने में, मैं अब रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, पेश रोशबर फातिमा हैदर मदीने में। और मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे आका मेरे दिल बर मदीने में। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। और
आखिर में मैं चाहूँगी, शोएब हमारे साथ मौजूद हैं और ज़हरा असगर भी मौजूद हैं, कि हमें आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आज हमारी ट्रांसमिशन के थ्रू? मैसेज ये कि हम अपने नौजवान कभी थकना नहीं है और काम करते रहना है। हम लोग बहुत ज़्यादा 23 मार्च के हवाले से भी इसको लिंक अप कर सकते हैं कि यार हम लोग बड़े नाशुक्री किस्म के हैं कि हमें अल्लाह ने अपना मुल्क आज़ाद दिया, लेकिन हम कुछ करते तो नहीं है, लेकिन शिकवा ज़रूर करते हैं, इसने क्या दिया, ये क्या आपकी तरफ कुछ है नहीं, खामियाँ निकालना चले जाते हैं। तो खुदारा कोशिश कीजिए, पहले अपने मुल्क को सर्व कीजिए ज़रा अच्छी तरह से, उनके काम आइए, पाकिस्तानी भाइयों के काम आइए, और बस इतना काफ़ी है उनके लिए। ज़बरदस्त। शोएब भाई, आपने अब रेडियो पर भी आना है क्योंकि यहाँ पे टाइम महदूद है, वहाँ पे आपके कसीदा बरदा शरीफ ज़रूर सुनना है। बिस्मिल्लाह जी। मैसेज यही है कि हम बीना मुसलमान और बीना इंसान सबसे बढ़कर, कि ईमान की जब तारीफ़ पूछी गई ना कि या रसूल अल्लाह ईमान किसे कहते हैं, कहा कि तफसीलन बताऊं या मुख्तसर? कहा मुख्तसर बताएं। 2 लफ्ज़ों में रसूल ने बता दिया ईमान किसे कहते हैं। कहा परवरदिगार आलम की इताअत करना और उसकी नाफरमानी से बचना ईमान कहलाता है। क्योंकि रमज़ान का महीना है कि बिना मुसलमान होने के नाते हम खुदा की इताअत के साथ अपने वालिदैन की इताअत, जो हम पर लाइबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको अदा करें, बजाय शिकवा करने के शुक्र परवरदिगार करें, मजलूमों के हामी रहें। तो अपने मुल्क के लिए, इस्तेकाम के लिए दुआ करें, बिलखुसूस फ़लस्तीन के लोगों के लिए। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने का, और आपसे तो वही वाली बात, शोएब भाई कनेक्शन रहेगा और वो चीज़ें चलती रहेंगी। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लेकर आए। और शोएब भाई ने जैसे कि फरमाइश की थी, तो मैं फ़ायज़ा से कहूँगा कि वो नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुना, और इसी के साथ हम ब्रेक पर चले जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लम याती नज़ीरो काफ़ी अल बाहर